नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, सही पढ़ रहे हैं आप। व्लॉग वन, ये व्लॉग वन है। देखिए, आपने हर रोज़ कई सारे व्लॉगर्स को देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं ये खा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं वहाँ जा रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा व्लॉगर देखा जो कि आपको ये बताए, क्योंकि आप एक इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और इंश्योरेंस एडवाइज़र के लिए कोई व्लॉगर देखा? नहीं। क्या आपने कोई ऐसा ब्लॉगर देखा जो आपको ये बता रहा हो कि हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैं अपने इस कस्टमर के पास जा रहा हूँ मार्केटिंग करने के लिए, या फिर हेलो फ्रेंड्स, देखिए इस बिज़नेस को हम, इंश्योरेंस के बिज़नेस को लोगों तक कैसे लेके जाते हैं, मार्केटिंग कैसे करता हूँ। आज मैं आपको इस व्यक्ति से बात करके दिखाऊंगा कि ये एलआईसी के बारे में क्या सोचता है। क्या इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा मार्केट में बिज़नेस कैसे होता है, मार्केट में काम कैसे होता है। जब रियलिटी में आप मार्केट को देखेंगे, कोई ऐसा वीडियो नहीं बना रहे हैं। आपकी इस कमी को मैं दूर करूंगा आज से, यानी कि 16 अगस्त 2024 से पूरे 1 साल के लिए मैं हर रोज अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए लेके आऊँगा व्लॉग्स, जिसमें मैं मार्केट में कैसे काम करता हूँ, कैसे मार्केटिंग करता हूँ, लोगों से क्या सवाल पूछता हूँ, लोगों के क्या ओपिनियंस लेता हूँ, कैसे फीडबैक्स लेता हूँ, मार्केट में हम क्या काम करते हैं, क्या काम करना चाहिए एक बीमा एजेंट को, वो आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं और भी कई सारे वीडियोज़ एवरी सिंगल डे 7 वीडियोज़ अपने चैनल पर हर रोज़ आज से डाल रहा हूँ। 16 अगस्त 2024 से 16 अगस्त 2025 तक हमारा ये चलेगा। फ्री ट्रेनिंग 365 दिन तक हर रोज़ मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, जिसमें मेरा कल तक मैंने आज तक 72 सेशन ऑलरेडी कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे वो, तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। उसके अलावा हर रोज़ आपको यहाँ पर हर रोज़ एक प्रोस्पेक्टिंग आइडिया मिलेगा, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आइडिया मिलेगा, उसके 6-6, 10-10 आइडिया मैं आपको आंसर करके दूंगा। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपको यहाँ पर अलग से मिलेगी। प्रोडक्ट ट्रेनिंग है ना, अलग अलग बिजनेस के, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के ट्रेनिंग, बिजनेस प्रोडक्ट्स की। फाइनेंशियल प्लानिंग का न्यूज़ एनालिसिस, हर रोज़ मार्केट में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, एसबीआई में क्या हुआ, एचडीएफसी में क्या हुआ, आईआरडीए ने कोई नया पॉलिसी लॉन्च किया, स्टार हेल्थ में क्या चल रहा है, ये सारे न्यूज़ आपको पता होने चाहिए। ये भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सफल बड़े बीमा अभिकर्ता कैसे काम करते हैं, उनकी क्या लर्निंग से, इस पर मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और बीमा ब्लॉगिंग जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, 16 अगस्त से ये हमारा चालू हो चुका है। आज ये पहला ब्लॉग। अब इस ब्लॉग में मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे एक इंश्योरेंस एडवाइज़र अपना बिजनेस करता है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार, कृष्णा लोधियाल एलआईसी ऑफ इंडिया से। आज मैं अशोकनगर में, मेरा ये सोचना है कि अपने एरिया को कवर किया जाए, क्योंकि जिन लोगों के पास बीमा पॉलिसी नहीं है उन लोगों को बीमा पॉलिसी से कवर करने के लिए आज मैं अशोकनगर की एक मार्केट में जा रहा हूँ। तो मैं इसी इलाके को कवर करूँगा। मेरा ये कोशिश है कि एक आम आदमी तक बीमा पॉलिसी पहुँच सके। चलिए हम एक दुकान में जाकर के बात करते हैं कि उनके पास क्या एक्सपीरियंस है एलआईसी का, उनकी एलआईसी है या नहीं है। तो चलिए दुकान में बढ़ते हैं। सर, एलआईसी ऑफ इंडिया आपको पता ही होगा, भारतीय जीवन बीमा निगम एक सरकारी संस्था है जो सेविंग करने के साथ साथ आपको सिक्योरिटी और आपको रिस्क कवरेज की सुविधा प्रदान करती है। और जहाँ पर हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, वहाँ पे आपकी बचत भी होती है और एट द सेम टाइम आपको रिस्क कवरेज भी मिलता है। और रिस्क कवरेज मिलने के साथ साथ आपका बचत के तो होता ही है, साथ में गारंटीड रिटर्न्स की भी आपको एक उम्मीद रहती है, क्योंकि जितनी जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी फिर उस हिसाब से जब भी आप 40-50 साल के होते हैं तो रिटायरमेंट फ़ंड मिलता है। बच्चों की एजुकेशन के लिए आपको प्लानिंग करने का मौका मिलता है। चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड मैरिज, रिटायरमेंट प्लानिंग, एस्टेट क्रिएशन, सक्सेशन प्लानिंग, कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, एलआईसी में आपका कोई पॉलिसी है क्या? सर एक्चुअली एलआईसी मेरी भी है और फैमिली मेम्बर्स में भी मेरी एलआईसी है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक कॉरपोरेशन है जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है। तो अगर इन केस और जो प्राइवेट होती हैं वो डूबी तो उनके ऊपर रखवाला कोई नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट होती है। अगर ये लॉस में जाती है तो फिर गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टेक है, जिसकी वजह से आपको ये लगा कि हमें पॉलिसी करनी है तो एलआईसी से करनी, क्योंकि प्राइवेट, इसका और भी देखा, प्राइवेट जो पॉलिसीज़ होती हैं, चाहे मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, जो प्राइवेट होती हैं उसमें कई बार ऐसे सुनने में आता है कि मैच्योरिटी के टाइम पे या कोई एक्सपायर हो गया तो उसके नॉमिनी को पैसा देने में कुछ ना कुछ क्लॉज ऐसा
होता है कि भाई उनको हार्ट अटैक आया था, किस रीज़न से आया था, वो अपनी गलती से उनको सोच रहे होंगे, इस टाइप की कुछ बातें करके वो पैसा अटकाने की कोशिश करते हैं। जबकि यहाँ एक होता है कि यहाँ ये कोशिश होती है कि जो उसका नॉमिनी है उसको एटलीस्ट आदमी तो चला गया, लॉस हो गया जो इरिकवरेबल है, तो कम से कम जो इमोशनल लॉस है उसकी भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन जो फाइनेंशियल जो लॉस हुआ है उसको हम रिकवरी कर सकते हैं। बाकी आपने जो क्लेम रेशियो के बारे में बात करी, और LIC का क्लेम रेशियो 99% का है एज़ कम्पेयर टू अगर प्राइवेट इंश्योरेंस की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी लो आपको परसेंटेज देखने को मिलता है। बाकी आपके पास LIC की कोई पॉलिसी है क्या सर? सर मेरे पास है पॉलिसी, और सबसे बेस्ट इसमें ये भी लगता है कि पॉलिसी के अगेंस्ट में आप लोन भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जैसे शॉप है मेरी, आप देख रहे होंगे बाहर से भी अभी आप आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इनकी दुकान दिखाइए सर। अभी सर अपना बिजनेस अगर कोई कस्टमर आसपास नहीं है, कोई पॉलिसीज़ हैं, लैब सेशन तो नहीं है इस तरीके से, तो सर आपका एक्सपीरियंस LIC को लेकर के पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा है? पॉजिटिव है। LIC के अलावा तो मैंने मेरे फैमिली में किसी ने भी कहीं और देखा ही नहीं। LIC बेस्ट रहती है। अगर सर अगर आपको कहा जाए कि आपको कई लोगों को, अगर आपको कोई यहाँ पे दुकान पे आता है, अगर आपको बोले अपना कार्ड छोड़ के जाएँ, तो क्या आप उनको LIC रेफ़र करना पसंद करेंगे कि अगर आप कोई सेविंग प्लान ऐसा कोई प्लानिंग कर रहे हो तो आप LIC के ही पास जाना? ऐसा नहीं कि हमारे इस एजेंट से कराना, इससे कराना, लेकिन आप क्या ऐसा रेफ़र करोगे उसको कि यार मैंने LIC की पॉलिसी ली है तो आप भी LIC पॉलिसी लेना? ये मैं मतलब एज अ फ्रेंड आपके लिए कर सकता हूँ कि हाँ चलिए, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो, लेकिन पॉलिसी अपने शॉप की नहीं बना सकता, क्योंकि कस्टमर आ रहे हैं, इट डिपेंड्स अपॉन देम वेदर दे वांट टू गो विद दैट और नॉट। मतलब बस ये मैं कहना चाहूँगा कि LIC जो है वो एक बहुत सुलझा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर श्योरिटी है कि पैसा हमने लगाया तो डूबेगा नहीं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि बेबी पैदा होता है नया, उसके लिए भी पॉलिसीज़ हैं। आदमी ग्रेजुएशन में जाता है, बच्चा पढ़ रहा है, उसके लिए भी पॉलिसीज़ हैं। जो मैंने वाली ली थी, जो मेरी 10-15 साल में पहले मैंने ली थी, जो कि 2021 में कंप्लीट होगी, ऐसी पॉलिसी थी जिसमें ग्रेजुएशन और ये सब चीज़ें थी। तो वो एम्प्लॉय, कस्टमर और पैसा सब में मर रहे हैं। बताओ यार क्या व्यापार कर रहे हैं? भारत के पैसे की ज़रूरत आदमी को हर मोड़ पे होती है। बच्चा पैदा हुआ तब से पैसा है, उसके भविष्य के लिए सोचना, तो कई ऐसी स्कीम होती हैं जो 12th के बाद उसके काम आती हैं। कई ऐसी होती हैं जो आज मैं लूँगा तो शायद रिटायरमेंट में मेरे काम आएगी। और जैसा आप देख रहे हैं, जो शॉप भी खुली है मेरी, तो पॉलिसीज़ होती हैं तो उस पर आदमी लोन भी ले लेता है। कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं, बस ये डिपेंड करता है आदमी पे। सबसे बड़ी बात होती है सेविंग करने की आदत करवाते हैं कि यार ये। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस LIC का कैसा है सर? मेरा तो एक्सीलेंट है, मैं 10 में से 10 दूंगा। और आप मेरी सर्विस को या फिर मेरे नॉलेज को LIC के लिए आप क्या रेटिंग देना चाहेंगे? सर ऑसम है। मैं इनिशिएटिव ये फर्स्ट टाइम ही पहला देख रहा हूँ, क्योंकि और भी लोग आते हैं, कई एजेंट्स होते हैं LIC के, कितने लोग आते हैं, लेकिन ये जो यूनिक तरीका आप निकाल रहे हैं मेरे लिए भी अच्छा है कि आपने जिस तरीके से प्रोग्राम में बोला। और सेकंड थिंग ये कि जो ये एरिया है ना, इस एरिया में मिडिल क्लास फैमिली वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए उस हिसाब के ही पॉलिसीज़ लें। तो सबसे बेस्ट आपका आइडिया लगा कि हाँ इस तरीके से आप जा रहे हैं। घर घर में पता चलना चाहिए कि भाई अगर पॉलिसी लेनी है तो LIC से, वो बेस्ट रहेगा। सो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बहुत टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच कि आपने एक इस तरीके का यूनिक आइडिया निकाला जो कि शायद LIC वाले भी देखें तो कहेंगे कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो वीडियो अपलोड होगा तो ये शायद LIC का मैं पहला ऐसा एजेंट होऊंगा जो इस तरीके से मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, और रियल फीडबैक लोगों का लाइव जो फीडबैक सर ने दिया उसको मैं जनता तक लेके आ रहा हूँ। क्योंकि हम तो LIC के अगर रिप्रेजेंटेटिव हैं तो हम अच्छा ही बोलेंगे। कोई भी कंपनी अगर अपनी पॉलिसी, अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अच्छा रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन जो एक्चुअल फीडबैक आता है वो कस्टमर के एंड पे आता है, और जो कस्टमर फीडबैक देता है वो 100% जेन्युइन होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर फीडबैक। और दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने वीडियो इसको अच्छा लगा तो शेयर करिए, वीडियो इसको सब्सक्राइब करिए।